प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के फिलॉसफी ऑफ रिलीजन की इस कक्षा में हम पढ़ रहे थे कि धर्म दर्शन क्या है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपके सम्मुख एक प्रश्न रखा था कि धर्म को मनुष्य का संपूर्ण व्यापार क्यों कहा जाता है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने जाना था कि धर्म दर्शन धर्म की दार्शनिक विवेचना है और वहां पर हमने दार्शनिक विवेचना का ढंग जाना था और साथ ही साथ यह भी जाना था कि धर्म और धर्म दर्शन में भेद क्या है। जब हम धर्म दर्शन के स्वरूप की बात करते हैं तो हमारे समक्ष यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि धर्म क्या है, क्योंकि धर्म दर्शन के लिए हमने कहा था ये द्वितीयक भाषा है और प्राथमिक भाषा धर्म है। तो इस दृष्टि से इसे ऐसे भी कहा जाता है कि धर्म दर्शन में जिस विषय वस्तु की पढ़ाई की जाती है वह धर्म है। तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि धर्म का स्वरूप क्या है, तभी हम धर्म दर्शन के स्वरूप को जान पाएंगे। विद्यार्थियों, धर्म को अंग्रेजी भाषा में रिलीजन शब्द से जाना जाता है, परंतु भारतीय परंपरा में हम बच्चे जो भारत के निवासी हैं, हम सब धर्म को कर्तव्य, सदाचार और इन अर्थों में भी देखते हैं। अन्य अन्य अर्थों में, जैसे किसी का हम कहते हैं कि पानी का धर्म है शीतल होना, तो यहाँ पर धर्म को गुण के अर्थ में भी कहा जाता है। जैसे मनुष्यता को धर्म माना जाता है, वहाँ नैतिकता के अर्थ में कहा जाता है। परिवार में हम बात करते हैं कि पिता का धर्म ये है, माता का धर्म ये है, विद्यार्थी का धर्म ये है, तो यहाँ पर हम कर्तव्य के अर्थ में जानते हैं और हमारे यहाँ धर्म को सत्य के रूप में भी देखा जाता है। परंतु जब अपन पश्चिमी पदावली में बात करते हैं तो वहाँ जो रिलीजन का अर्थ है वो भारतीय परंपरा में जो व्यवहार किया जाता है धर्म, उससे नितांत भिन्न है। रिलीजन की जो साम्यता है, समानता है, उसे हम पूजा पद्धति या विश्वास के रूप में जान सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म है। भारतवर्ष में बहुत से जीवंत धर्म है, पर उसका अर्थ क्या है कि सभी की पूजा पद्धति या विश्वास अलग अलग है, तभी उन्हें हम कहते हैं बहुत से धर्म है, वरना हम कहते हैं एक ही धर्म है। तो ये हमें स्पष्ट है कि धर्म अनेक होते हैं और धर्म को इस पेपर में, जो आप फिलॉसफी ऑफ रिलीजन का पेपर पढ़ रहे हैं, इस पेपर में जो धर्म का अर्थ है वह रिलीजन के संदर्भ में है। भारतीय परंपरा के संदर्भ में जब धर्म की अवधारणा को हम एक अलग से लेक्चर में पढ़ाएंगे और वो रिलीजन से भिन्न। अब रिलीजन का क्या अर्थ है, यानी हम अपने मूल प्रश्न पर वापस आए कि धर्म दर्शन धर्म की दार्शनिक विवेचना करता है, तो धर्म क्या है या रिलीजन क्या है। रिलीजन शब्द जो है वो री यानी वापस, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, री का मतलब है वापस और लिगेयर का मतलब है बांधना, यानी ये दो शब्द इस रिलीजन शब्द में अंतर नहीं थे, यानी वापस बांधना। तो कोई एक ऐसी असीम सत्ता है या कोई एक ऐसी सत्ता है जिससे कोई छूट गया है और उसे उससे वापस जाकर जुड़ना है। तो इस अर्थ में जो रिलीजन शब्द है वो एक आदर्शपूर्ण विषय से बांधने के अर्थ में जो है वो प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो हम धर्म का स्वरूप है उसे हम पूजा पद्धति या विश्वास के रूप में देखते हैं, पर धीरे धीरे आप जब धर्म के स्वरूप की बाकी लक्षणों से परिचित होंगे तो आपको पता चलेगा कि पूजा पद्धति और विश्वास के अनेकानेक रूप हैं और वो जो जिसकी पूजा की जाती है या जिसे आदर्श माना जाता है उसके सम्मुख होने के, उसके प्रति समर्पण भावना रखने के संदर्भ में भी आपको बहुत सी भिन्नता दिखाई देगी। तो ऐसे भी जो है धर्म आपको दिखेंगे जिसमें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं किया जाता है। आपको ऐसे भी धर्म दिखेंगे जिसमें किसी ऐसे आदर्शपूर्ण विषय या मूल्य में विश्वास किया जाता है जिसको किसी भी रूप में देवीय या ईश्वर के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। पर पूजा पद्धति, विश्वास, समर्पण, इसे हम धर्म का मोटे तौर पर, जिसे रिलीजन कहते हैं, उसका लक्षण मान सकते हैं। इसी अर्थ में धर्म के स्वरूप में एक महत्वपूर्ण लक्षण उभरता है आस्था या श्रद्धा का। तो आस्था और श्रद्धा जो है वो क्या है, ये भी आपके लिए समझना आवश्यक है। देखिए, सामान्यतः जो हम जिसे विश्वास कहते हैं, उस विश्वास में एक
अस्थायी भाव होता है। मतलब आपने सहज विश्वास कर लिया, बड़ी एक टेम्परेरी चीज है, पर ये विश्वास क्या है, प्रगाढ़ नहीं हुआ है। ये विश्वास ऐसा नहीं है कि यदि ये विश्वास टूट जाए तो आपके जीवन में बिल्कुल ऐसे आमूलचूल ही जो है उसकी नींव हिल जाएंगी, ऐसा नहीं। तो जो धार्मिक आस्था है वो विश्वास से कहीं बहुत गहरी होती है, जो मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसे श्रद्धा भी कहा जाता है। तो इसमें एक ऐसा संबंध होता है, जैसे कि हम रिलीजन शब्द में देख रहे हैं कि वापस बांधना, यानी वो इस तरह की प्रैक्टिस है जो आपको एक आदर्श से इस रूप में बांधती है कि आप उस आदर्श की अनुपस्थिति में या उसकी किसी भी प्रकार से आपके सम्मुख कोई आलोचना आए तो विहल उठते हैं, तो वो आपके एक संपूर्ण व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाता है। तो आस्था और श्रद्धा जो है वो मनुष्य का बहुत ही गहरा निष्ठा का भाव है, जिसे एक सामान्य विश्वास से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। तो धर्म दर्शन में जब हम धर्म के स्वरूप की दार्शनिक विवेचना करते हैं तो हमें धर्म के इन जो मूल प्रत्यय हैं इसकी भी पूरी समझ जो है वो जगानी पड़ती है, और उस समझ को अपने अंदर जब हम प्रकट कर लेते हैं तभी हम धर्म दर्शन को समझ सकते हैं। तो पहले जैसे कि हमने कहा कि भारतीय परंपरा के संदर्भ में धर्म रिलीजन की अवधारणा से अलग है, पर इस पेपर में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं धर्म दर्शन में या हिंदी में जिसे धर्म कहा जा रहा है, आप सभी बच्चे स्पष्ट रूप से जान ले कि इसे रिलीजन के अर्थ में ही प्रयुक्त किया गया है। तो धर्म और रिलीजन अलग है। यदि आपसे पूछा जाए क्या अंतर है, तो आप यहाँ पे इस अंतर में भारतीय और पश्चिमी पदावली का भी भेद करेंगे। जो समाज व्यवहार में धर्म शब्द यहाँ पर जो सूचक है वो गुण के अर्थ में, कर्तव्य के अर्थ में, सदाचार के अर्थ में, सत्य के अर्थ में सूचित किया जाता है, पर जो रिलीजन है वो पूजा पद्धति या विश्वास पद्धति के रूप में जो है उसको स्वीकार किया जाता है। और जैसा कि हम सामान्य व्यवहार में बोलते हैं हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, तो ये भिन्न भिन्न जो है धर्म यदि हम बोल रहे हैं, जिसको हम भारतीय भाषा में पंथ भी कहते हैं, वही यहाँ पर रिलीजन का अर्थ है। अब धर्म दर्शन में जब हम कह रहे हैं कि धर्म की दार्शनिक विवेचना या बौद्धिक व्याख्या की जाती है, तो धर्म के स्वरूप को हम उसकी परिभाषा से और स्पष्ट जान सकते हैं। अब धर्म की यह परिभाषा याकूब मसीह जी की जो पुस्तक है उसमें से मैंने ली है, और आप इसे समझेंगे तो आपके सम्मुख धर्म का स्वरूप भी स्पष्ट हो जाएगा। धर्म वह सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति है, यानी यहाँ पर आप शब्द पर ध्यान दीजिएगा, सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति है। इसमें वह दो जगह आ गया है, एक जगह हटा लीजिएगा। धर्म वह सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति है जो किसी समाज समादृत आदर्शपूर्ण विषय के प्रति आत्मसमर्पण एवं अंतर्बद्धता के हेतु व्यक्ति को संपूर्ण जगत के प्रति अभिमुख करती है। अभी जो परिभाषा है ये धर्म के सभी लक्षणों को आपके सम्मुख प्रकट करेगी। हम इस पर थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यानी धर्म क्या है, तो पहला लक्षण है धर्म एक सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति है, यानी ऐसी सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति क्या करती है। सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति किसी समाज समादृष्ट आदर्शपूर्ण विषय के प्रति आत्मसमर्पण और अंतर्बद्धता करने हेतु व्यक्ति को, मतलब यहाँ पर देखिए समाज समादृत आदर्शपूर्ण विषय के प्रति वो आत्मसमर्पण और अंतर्बद्धता करवा रही है, पर उसमें वो आपको संपूर्ण जगत के प्रति अभिमुख कर रही है। यानी आप इसे सरल शब्दों में कहें तो धर्म जो है वो मनुष्य की ऐसी अभिवृत्ति है। अब अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति मनुष्य के अंदर एक स्थायी भाव है जिसके अनुसार उसका व्यवहार संचालित होता है। आपके धर्म से आप जो भी दैनिक व्यवहार में करते हैं, जो आपका विश्वास है, जो आपका मन संरचित होता है, वो सब प्रभावित होता है। तो अभिवृत्ति जो है वो मनुष्य के अंदर एक आंतरिक भाव है जो कि स्थायी होता है और जो आपके व्यवहार को भी प्रभावित करता है और संचालित करता है। सिर्फ आप उसे प्रभावी ना माने, एक तरह से उसे केंद्र माने। एक धार्मिक व्यक्ति का केंद्र जो है उसके अंदर मौजूद उसकी अभिवृत्ति होती है, और ये अभिवृत्ति जो है उसको सर्वांगपूर्ण कहने का तात्पर्य है कि वो होलिस्टिक है। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ बौद्धिक पक्ष है या भावनात्मक पक्ष है। सामान्यतः
बहुत से बार ये सतही तौर पे कह दिया जाता है कि जो धार्मिक विश्वास है वो तो भावनात्मक है, और जब हम ये कहते हैं कि धार्मिक विश्वास तो एक महज भावनात्मक है, संवेगात्मक है, इसका मतलब है कि उसका ज्ञान से और क्रिया से कोई संबंध नहीं है। या हम ये कह देते हैं कि भाई धार्मिक व्यवहार तो है वो कर्मकांड है, तो वहां पर उसका जो आंतरिक पक्ष है धर्म का, जिसके कारण किसी के अंदर आंतरिकता में जिस तरह के भाव होते हैं अपने आदर्श विषय के प्रति, अपने धर्म की पुस्तकों के प्रति, धार्मिक चिन्हों के प्रति, तो वहां हम उसकी उपेक्षा कर जाते हैं। और जब हम कहते हैं धर्म तो अबौद्धिक है, तो वहां हम इस चीज की भी उपेक्षा कर जाते हैं कि धार्मिक व्यक्ति का भी एक संज्ञानात्मक पक्ष होता है। वह अपने आदर्शपूर्ण जो उसका विषय है उसके संबंध में कुछ महसूस करता है, अनुभव करता है, और उसके इस अनुभव को दूसरे को समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर धर्म कैसी प्रवृत्ति है? सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति है। सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति क्या होती है? वह अभिवृत्ति जिसमें बौद्धिकता भी हो, भावनात्मकता भी हो और क्रियात्मकता भी हो। मानव स्वभाव के तीनों पक्ष हैं। हम किसी चीज को जानते भी हैं, उस चीज को महसूस भी करते हैं और उसके संबंध में क्रिया भी करते हैं। जैसे आप जानते हैं समाज में मूल्य है ईमानदारी। अब ईमानदारी क्या है हम जानते हैं, फिर ईमानदारी के प्रति हमारे अंदर कैसा भाव है? प्रशंसा का भाव है। हम ये सोचते नहीं सब में होनी चाहिए, और फिर जब हमें पता है कि इतना अच्छा भाव है, होना चाहिए, हम इसके अंदर अपने अंदर एक प्रकार से फील गुड महसूस कर रहे हैं, तो हमें ईमानदार होना भी चाहिए। तो फिर हम प्रवृत्त भी होते हैं ईमानदार होने के लिए। तो धर्म भी ऐसी सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति है जिसमें मनुष्य उसके संबंध में कुछ जानता है, संज्ञानात्मकता है, उस जो जानता है उसके प्रति उसमें श्रद्धा का भाव है उसकी आंतरिकता में, और वो जो श्रद्धा का भाव है उसे एक प्रकार से व्यवहार या कर्म करने को प्रेरित करता है, और वो उस कर्म को करता भी है। इस रूप में ये अभिवृत्ति जो है ये मनुष्य के अंदर बैठा हुआ ऐसा गहरा भाव है जो उसके संपूर्ण व्यवहार को संचालित करता है। तो अभी हमने समझा धर्म सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति क्यों है। अब दूसरी चीज है कि ये सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति जो है उसको किसी एक ऐसे विषय की ओर ले जाती है, यानी किसी ऐसे विषय से जोड़ती है जो समाज समादृत आदर्शपूर्ण विषय। यानी इसका मतलब है कि जो धर्म है वो अपने साथ साथ मूल्य लेकर चलता है, और ये मूल्य जो है, धर्म कोई एकाकी व्यापार नहीं है कि एक व्यक्ति कहे कि मेरा तो निजी धर्म है। धर्म एक सामूहिक व्यापार है, इसलिए उस सामूहिक व्यापार में उस समूह के जो समाज में स्वीकार्य है उसे आदर्श माना जाता है, लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, उस विषय के प्रति भाव पैदा किया जाता है। अब तीसरी चीज है ये भाव किस प्रकार का होता है। तो इस भाव में दो लक्षण आपको इस परिभाषा में दिख रहे हैं, आत्मसमर्पण और अंतर्बद्धता। यानी उस आदर्शपूर्ण विषय के प्रति उस व्यक्ति का, जो धार्मिक व्यक्ति है, पूरी तरह से कमिटमेंट होता है, और अंतर्बद्धता यानी सेल्फ इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी वो प्रतिबद्धता रखता है। हमें लगता है धार्मिक व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, पर उसकी अपने आदर्श के प्रति, क्योंकि धर्म क्या है? एक सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति जो उसको उस आदर्शपूर्ण विषय के प्रति क्या करवाती है? पूरी तरह से प्रतिबद्ध या आत्मसमर्पित कराती है, कमिटमेंट कराती है। और उसमें वो क्या होता है? सेल्फ इन्वॉल्वमेंट होता है, अंतर्बद्धता होती है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म मनुष्य का जो है आंतरिक भाव है। तो इसके पक्ष को सिर्फ ऐसे हम सतही तौर पर देखकर हम इसके बारे में किसी तरह का निष्कर्ष नहीं दे सकते। हमें ये समझना चाहिए कि एक जो धर्मालु या श्रद्धालु व्यक्ति है वो किस प्रकार से उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, किस प्रकार से वो इतना धर्म के प्रति, हम उसे साधारण तौर पर कह देते हैं कि ये कट्टरता है, पर धर्म की प्रत्येक स्थिति को आप कट्टरता नहीं कह सकते। आप उसकी भी विभिन्न पक्षों को जब धर्म दर्शन में पढ़ेंगे तो आपको उस व्यक्ति की मन स्थिति का जो है पता चलेगा कि धर्म किस प्रकार की अभिवृत्ति है, क्यों मनुष्य को इतना प्रभावित करती है, क्यों मनुष्य के लिए वो महत्वपूर्ण है, क्यों मनुष्य उसके प्रति इतना समर्पित रहता है, क्यों उसके पूरे व्यक्तित्व में इन्वॉल्वमेंट रहता है, यहाँ तक कि उसकी रोजमर्रा की पसंद नापसंद में भी उसके धार्मिक विश्वास आते हैं। तो ये धर्म का लक्षण है, इसलिए हमें धर्म की परिभाषा में जो ये लक्षण है इससे समझना चाहिए कि धर्म का स्वरूप क्या है, तभी हम धर्म दर्शन में जो है
धर्म की वास्तविक संपत्तियों की समझ कर पाए। देखिए, पहले भी हमने कहा था आपसे, धर्म दर्शन धर्म की आलोचना नहीं, धर्म दर्शन धर्म को बौद्धिक तरीके से समझने का प्रयास है। और आगे के एक लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इसकी उपयोगिता समाज में क्या है। अभी हम धर्म की परिभाषा की बात कर रहे हैं। हमने पहला लक्षण जान लिया कि धर्म एक सर्वांगपूर्ण अभिव्यक्ति है। इसमें बौद्धिकता, भावनात्मकता और क्रियात्मकता तीनों है। और चूंकि ये अभिवृत्ति है तो ये विश्वास नहीं है महज, बल्कि बहुत गहरा स्थायी मनोभाव है मनुष्य का, जिसके कारण मनुष्य का संपूर्ण व्यवहार संचालित होता है। दूसरा, इसमें जो आदर्श विषय है वो समाज समादृत विषय है, और उस विषय के प्रति धर्म हमको क्या करता है, आत्मसमर्पण और अंतर्बद्धता का भाव हमारे अंदर पैदा करता है। अब ऐसा नहीं है, आत्मसमर्पण और अंतर्बद्धता का भाव सिर्फ जो है वो मनुष्य और व्यक्ति के बीच है। धर्म की एक बड़ी विशेषता है कि वो व्यक्ति को संपूर्ण जगत के प्रति अभिमुख करता है। यानी जो पूरा जगत है, इसमें आप पशु पक्षी पर्वत नदी, इनके प्रति भी एक धार्मिक व्यक्ति में व्यवहार होता है। तो ये भी एक धर्म का आवश्यक जो है पक्ष है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि धर्म जो है वो एक निजी विश्वास है, या धर्म एक ऐसी चीज है कि बस आपने किसी आस्था से अपने को जोड़ लिया। धर्म आपके न सिर्फ संपूर्ण व्यवहार को संचालित करने में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है, बल्कि संपूर्ण जगत में आप कैसा व्यवहार करेंगे, संपूर्ण जगत के जो विभिन्न घटक हैं, जैविक अजैविक, उनके प्रति आप किस तरह से अभिमुख होंगे, किस तरह से ओरिएंट होंगे, इसको भी जो है धर्म के अंतर्गत देखा जा सकता है। तो धर्म की इस परिभाषा से हम धर्म के स्वरूप के बारे में जान सकते हैं कि धर्म जो है वो एक तरह से मनुष्य का संपूर्ण व्यापार है। जैसे कि पिछले लेक्चर में आपसे पूछा गया था संपूर्ण व्यापार क्यों है, तो आप कह सकते हैं कि धर्म जो है वो एक सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति होने के कारण वो स्थायी भाव है, और यह स्थायी भाव ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है इसका भावनात्मक पक्ष हो, इसके तीनों पक्ष है। बौद्धिक पक्ष भी है, संज्ञानात्मक पक्ष जिसे हम कहते हैं, भावनात्मक पक्ष भी है, और क्रियात्मक पक्ष भी है जिसे हम आचरण कहते हैं। और धर्म जो है वो एक ऐसा आदर्शपूर्ण विषय अवश्य रखता है जो उसके उस समाज में मूल्य के रूप में और सर्वोच्च मूल्य के रूप में स्वीकारा जाता है। और वो जो उसकी आदर्शपूर्ण विषय है उसके प्रति जो धार्मिक व्यक्ति है उसमें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने का, और अपने उसके पूरे व्यक्तित्व में वो इस तरह से इन्वॉल्व होता है कि उसे उससे पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कोई व्यक्ति धार्मिक है तो ऐसा नहीं है कि ये बड़ा उसका पार्ट टाइम फीचर है कि थोड़े देर जोड़ दिया और कुछ समय बाद हटा दिया। धर्म जो है उसमें उसका ऐसा इन्वॉल्वमेंट होता है कि उसके व्यक्तित्व का वो एक आवश्यक पक्ष बन जाता है। और ये जो पक्ष है जो उसकी पर्सनालिटी बनाता है धार्मिक व्यक्ति की, ये उसको संपूर्ण जगत के प्रति जो है अभिमुख करता है, यानी बाकी चीजों को भी फिर वो इसी दृष्टि से देखता है। तो ये हमने धर्म के स्वरूप में जाना। जब हम अब इस स्वरूप को देख चुके हैं तो अब हम धर्म दर्शन में समझ सकते हैं कि धर्म जो इस प्रकार के स्वरूप वाला है उसकी बौद्धिक विवेचना हम करते हैं। तो इस तरह से इस परिभाषा के आधार पर आप इस चीज को स्पष्ट कर सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धर्म दर्शन जो है उसकी विषय वस्तु क्या है, तो धर्म दर्शन की विषय वस्तु धर्म है। अब धर्म जब विषय वस्तु है तो फिर उसमें क्या पढ़ा जाएगा, उसमें उस अभिवृत्ति को जाना जाएगा। एक जो धार्मिक अनुभूति है जिसे हम आस्था या श्रद्धा भी कहते हैं, और एक धार्मिक व्यक्ति जब भिन्न भिन्न समय में अपना उसके एक धार्मिक व्यक्ति की धार्मिकता भी आप ये कह सकते हैं गतिशील होती है, निरंतर विकसित होती है। जैसे जैसे वो गहरी होती है उसके अनुभव भी अधिक गहरे होते हैं, उसकी निष्ठा में भी अलग अलग स्तर आते हैं। तो धर्म दर्शन इसको बौद्धिक रूप से समझने का प्रयास करता है। वो जो आदर्शपूर्ण विषय स्वीकारे जाते हैं उसके सार को समझने का प्रयास करता है। एक व्यक्ति का जिस तरह का मनोवैज्ञानिक और बाह्य पक्ष बनता है उसे समझने का प्रयास करता है। एक जो धार्मिक व्यवहार है, धार्मिक भाषा बोली जाती है, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, या अनुभूति में जिस तरह की रहस्यात्मकता होती है, श्रद्धा है, विश्वास है, ये सब धर्म दर्शन के विषय है। तो धर्म दर्शन के स्वरूप पे इस धर्म की परिभाषा से हम समझ सकते हैं कि उसकी विषय वस्तु किस प्रकार से। तो आज के लेक्चर में हमने धर्म की परिभाषा को जाना।
रिलीजन और धर्म के संबंध में भेद को जाना। तो आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, धर्म की परिभाषा दीजिए, रिलीजन का क्या अर्थ है, सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति से क्या तात्पर्य है, आत्मसमर्पण और अंतर्बद्धता से क्या अभिप्राय है। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ छोटे प्रश्न भी आएंगे, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इनकी व्याख्या करनी आनी चाहिए। अब आपके लिए अगले लेक्चर के लिए पुनः मैं आपको एक प्रश्न दे रही हूँ, क्या धर्म संज्ञानात्मक है? अब संज्ञानात्मक का क्या अर्थ होता है, इसे हम अगले लेक्चर में जानेंगे। थैंक यू।